ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕक्षा 10ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮॉडल टेस्ट पेपर 2023-2024 ਕक्षा 10ਵੀਂ मैंने दस ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, उस बेल आइकन ਨੂੰ भी दबा ਦਿਓ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिले। तो चलो शुरू कर दिया। प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? ग परम प्लस अणु। सेकंड, रसभरी समास पद का सही समास विग्रह चुनिए। तो इसका उत्तर है ग रस से भरी। थर्ड, मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुने। तो इसका उत्तर है ख मित्रता। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? तो इसका उत्तर है ग सरिता। सेकंड, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प को चुनें। फर्स्ट, कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति नीर विवेक करते हैं? तो इसका उत्तर है क हंस की भांति। सेकंड, कविता हम राज्य लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है? तो इसका उत्तर है क किसान। आगे, थर्ड, महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो इसका उत्तर है ख 6। फोर्थ, माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? तो इसका उत्तर है ख बेटे का। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर हैं जो हंस पाओ, अपने डर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। फर्स्ट, फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? तो इसका उत्तर है घ सदा मुस्कुराना। सेकंड, किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? इसका उत्तर है घ फूल से। थर्ड, सौरभ का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ग सुगंध। फोर्थ, प्रसन्न का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ख फूल। फोर्थ, निम्नलिखित मुहावरे लोककृत्य के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। फर्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका उत्तर है क मुंह तोड़ जवाब देना, यानी कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। सेकंड, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ग बहुत प्रिय होना। थर्ड, आसमान में गिरा खजूर का में अटका लोगत्ती का अर्थ। तो इसका उत्तर है घ एक संकट से छुटकर दूसरे संकट में फंस गया। फिफ्थ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। सो गद्यांश आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर के ऊपर। क गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे? तो इसका उत्तर है ये एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। सेकंड, यानी ख उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? तो उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया। आगे, गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? तो इसका उत्तर सच्चा धर्म और सच्ची पूजा मानवता से प्रेम करता है। आगे, आस्था शब्द का अर्थ लिखिए श्रवा। उपरोक्त गद्यांश को का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर गुरु नानक देव जी की देन। आगे, सिक्स्थ, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। फर्स्ट, नीचे दिए गए कथन है के सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं में उत्तर दीजिए। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, हाँ। सेकंड, दी गई कोष्ठक में कथन के सही होने पर सही का और गलत होने पर गलत का निशान लाएं। आग और अनल का अर्थ वायु होता है, गलत। आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डैश होगा, आलोचक। शांति शब्द का विलोम शब्द डैश होगा, अशांति। फिफ्थ, दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कल, तो इसका उत्तर है आगामी। सिक्स्थ, लड़का ने पत्र लिखा, यह वाक्य का शुद्ध रूप है। कथन के सही होने पर हाँ और गलत, तो इसका उत्तर है नहीं। आगे, यहाँ पर क्या आ सकता था? लड़के ने पत्र लिखा। आगे, सेवंथ, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए।
फर्स्ट पार्ट, राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन से सही होने पर हाँ, गलत। गलत। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था, तो इसका उत्तर है सही। दी गई कोष्ठक में से कथन यानी सही गलत हमने बताया है। सूखी डाली एकांगी में बेला का मायका लाहौर शहर में था, सही। देश के दुश्मन एकांगी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था, तो इसका उत्तर जयदेव। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो फर्स्ट पे अब शुरू करते हैं। बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? सो माँ का कमरा चैप्टर का नाम है। बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे संपन्नता से भरा जीवन अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। आगे सेकंड, एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है एहसास एक सामाजिक लघु कथा है। इसका मानवता का समर्थन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते दिखाया है। थर्ड, विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता क्यों कहा जाता है? मित्रता चैप्टर से। विश्वास पात्र मित्र खजाने की तरह अनमोल, दुख सुख में औषधि का काम करता है और एक माँ की भांति मित्र का ख्याल रखती है, इसलिए उसे खजाना, औषधि और माता कहा जाता है। आगे फोर्थ, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं? मैं और मेरा देश। हम अपने देश के सौंदर्य को चोट इस प्रकार पहुंचाते हैं कि हम देश के प्रत्येक स्थान को साफ स्वच्छ नहीं करते। देश के सौंदर्य बोध को बनाए रखने के लिए हमें अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि साफ करना चाहिए। फिफ्थ, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित होते हैं? सूखी डाली चैप्टर में से। दादाजी जब करमचंद से सुनते हैं कि उनकी बेला अपना अलग घर बसाना चाहती है, तो परिवार को अलग होने की बात सुनकर दादाजी चिंतित हो उठते हैं। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चित्र लिखे। जिसका उत्तर, अरुणा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। वह समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहती है। वह अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाती है। सेकंड, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी के लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। थर्ड, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहाँ और किन किन लोगों को क्या उपदेश दिया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है गुरु नानक देव जी ने 1499 ईस्वी तो 1522 तक 4 दासियाँ 4 दिशाओं में आसाम, लंका, ताशकंद, मक्का, मदीरा तक की। इन यात्राओं में अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सच के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। आगे हम चलते हैं। सदाचार का तावीज़ निबंध में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सदाचार के तावीज़ के माध्यम से व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि केवल भाषणों, कार्यकालों, प्लासिप्स, कार्यवाही, नैतिक स्लोगनों, वाद विवाद आदि के जोर से कभी भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता। फिफ्थ, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ जी, ऐसी दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। वह भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। देश के दुश्मन। एकांगी में देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया है कि शहीदी देने वाले की स्वर्ग में भी जय जयकार होती है। आगे प्रश्न 4, अनुवाद कीजिए हिंदी में। कुदरत वालों सानू वख वख तरह के दरख्त। प्रकृति द्वारा हमें
भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष, हरियाली, ठंडियाँ हवावां, रंग बिरंगे फुल, अनेक किस्मां दे फल, पवित्र जल, सुहावने जंगल, पशु पंछी रूप, अनेकी दौलत मिली है। के वृक्ष शुरू से बोलता हूँ। प्रकृति द्वारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष, हरियाली, ठंडी हवाएं, रंग बिरंगे फूल, अनेकों किस्म के फूल, पवित्र जल, सुहावने वन, पशु पक्षी के रूप में अनोखी दौलत मिलती है। आगे है भाग घ। प्रश्न 5, आपका नाम रविशंकर है, आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर 467545 है। आपका हिसार में प्रेम नगर में 10 मरले का प्लाट है। आप इसे बेचना चाहते हैं। प्लाट बिकाऊ है। शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। जायज़ की जगह पर कर सकते हैं। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से एक सूचना तैयार करिए जिसमें वर्दी न पहनकर स्कूल आने वाले विद्यार्थी पर अनुशासनिक कार्यवाही के लिए कहा गया हो। नेक्स्ट भाग है भाग ड। प्रश्न 6, आपका नाम सुधीर कुमार है। आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में 10वीं सी क्लास में पढ़ते हैं। आपका रोल नंबर 9 है। अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का समय मांगा गया हो। जायज़ की जगह पर कर सकते हैं। आपका नाम विनीता शर्मा है। आप मकान नंबर 45 सेक्टर 8 रोपड़ में रहते हैं। रोज़ाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों का में अनुवाद लिखिए। क, मेरे जीवन का लक्ष्य। ख, नाव का खेल मेला। ग, प्रकृति का वरदान, पेड़ पौधे। आगे है भाग च। ये मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी है। आपका राजधानी बैंक शाखा रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर 34413057 है। आपको अपने इस खाते में से 6500 रुपीज़ निकलवाने हैं, यानी 6500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। बचत खाता धारक का नाम पूनम कुमारी। जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे हम इजीली इसे कर सकते हैं। दूसरा वाला भी जैसे ही है, सेम ही है। वो भी मान लीजिए कि आपका नाम धनंजय पुरी है। आपका शांति बैंक शाखा पुणे में एक बचत खाता है जिसका नंबर दिया हुआ है। आपका अपने इस खाते में 1800 रुपये जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। ये भी इसकी तरह ही है। और प्रश्न 9 है सुंदर लिखाई। ये हो चुका है आपका पेपर आज का कंप्लीट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।